हाँ जी, जय श्री राम। शादियों का सीजन है तो मैंने सोचा आपको भी जीमन का निमंत्रण दे देता हूँ। लेके चलता हूँ आपको यशोधर बाबू की एनिवर्सरी की पार्टी जो है, सिल्वर वेडिंग जो हो रही है उसमें। सर पार्टी हो रही है क्या? हाँ पार्टी हो रही है, देख लो मैं तैयार होकर पूरा आया हूँ। जल्दी से तैयार हो जाओ, हम चलने वाले हैं आज यशोधर बाबू के साथ दिल्ली, उनकी सिल्वर वेडिंग की पार्टी में जीमन के लिए। जीमन हो रहा है, जीमना हो रहा है, ठीक है सर जरूर चलेंगे, है ना? जल्दी से रेडी हो जाओ। ये तो चैप्टर है, इसमें कैसे जिमाओगे? सब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चैप्टर मान के पढ़ना ही नहीं है, पार्टी तो पार्टी के तरीके से करेंगे ना। हाँ 20 पेज का चैप्टर था सर, बहुत बड़ा था, बहुत बोरिंग था, मनोहर श्याम जोशी ने बहुत जिला दिया हमारे को। नहीं 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 नहीं, अभी हम पार्टी करने वाले हैं, पार्टी वाला फील आपको आने वाला है। आओ देखो, पूरा अपन ने टेंट जो लगाया है ना वो भी पार्टी जैसा ही लगाया है। बैकग्राउंड जो है आज वो भी टेंट जैसा, शादी जैसा ही है। एनिवर्सरी मना रहे हैं, आ जाओ। किसकी मना रहे हैं? जाना माना नाम हमारे यशोधर बाबू। बढ़ते हैं, शादियों में किसका निमंत्रण होता है? गणेश जी का। तो गणेश जी का होता है तो वो तो वैसे आ गए। हमारे साथ जो हमेशा रहते हैं वो कौन? मेरे राम। इनको भी लेके चलूंगा मैं अपने साथ, आ जाओ तो फिर। सिल्वर वेडिंग के बारे में हमको कुछ नहीं पता, पहली बार ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। ऐसा मान के बैठना, बहुत आसानी से, बहुत मजे से इसी क्लास में समझ में आएगा। चाहे कोई सा भी एमसीक्यू आ जाए एनुअल में या फिर अभी हाफ ईयरली में, आप आराम से, बहुत आराम से कर पाएंगे। या फिर चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो, हमारे पढ़ने के बाद ऐसा कोई प्रश्न नहीं बचेगा जो आपको नहीं आता होगा। सिल्वर वेडिंग किसकी है? किसकी है सर? पता है हमारे को किसकी है? किसकी है साहब? तो सिल्वर वेडिंग है अपने यशोधर बाबू की। किसकी है? यशोधर की। यशोधर देखो, अपने आगे नाम के खुद ने बाबू लगा रखा है, बाबू। साथ में कौन है? पत्नी। पत्नी का नाम है उनकी का पत्नी। सर ये क्या नाम हो गया पत्नी? नाम नहीं है ना कहानी में, तो एक बार के लिए पत्नी मान लिया। अच्छा, और कहानी में कौन है? कहानी में जिससे किशनदा जो थे हमारे, जिनसे यशोदा वो पूरी जीवन भर प्रभावित रहे, वो हमारे किशनदा, किसना नहीं, किसनदा, किसनदा। इन्हीं को क्या बोलते हैं? किशनदा उर्फ कृष्णानंद पांडे। पांडे चुलबुल वाला नहीं जी, किशनदा, कृष्णानंद पांडे। ये कौन है? जिनको यशोधरा बाबू ने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, सब जगह, टेलीग्राम तक भी फॉलो कर रखा था। किसने? यशोधरा बाबू ने किसको कर रखा था? कृष्णानंद पांडे को। हाँ किशनदा ने भी कुछ जगह इनको फॉलो बैक दे रखा था। किसको? यशोधर बाबू को। तो उस समय चलते ही नहीं थे ये सब, चलते नहीं थे, पर जो भी उस समय थी सुविधाएं, पूरे जीवन में जो प्रेरणा हमें मिलती है, वो प्रेरणा यशोधर बाबू किससे मिली? कृष्णानंद पांडे से। इस प्रकार वो प्रभावित थे। वैसे आप मेरा तरीका जानते हैं, तो ऐसी हम बातें करते रहेंगे इसमें। और कौन है? और इसमें यशोधर बाबू के ताऊ जी हैं। और कौन है? ताऊ जी है तो भाई ताई जी भी रहेगी। हाँ जी ताई जी भी है। और कौन है? ताऊ जी और ताई जी हैं तो बेटे भी होंगे। बेटे कितने हैं? 2 बेटे हैं ताऊ जी ताई जी के। ताऊ जी ताई जी के बेटे हैं तो क्या हो गया? बड़े भाई हो गए। किसके हो गए बड़े भाई? यशोधर बाबू के हो गए। जब यशोधर बाबू की शादी हो गई, पत्नी आ गई, तो उनकी भी पत्नी आएगी। यानी यशोधर बाबू की पत्नी के 2 जेठ जी हैं और 2 जेठानियां हैं। और जहां जेठ जेठानियां देवर देवरानी हो, तो वहां किच पिच ना हो नहीं सकता। कहते हैं ना, बर्तन बर्तन वाले स्टैंड में खूब सारे बर्तन है, तो आवाजें तो आएगी, बजेंगे तो सही। ऐसी बात हम यहां भी करेंगे। और देखो क्या बात हो गई। यशोदा बाबू है और पत्नी है, शादी की 25वीं सालगिरह आप मना रहे हैं। सिल्वर वेडिंग कौन सी होती है? जो 25 वर्ष पे
सालगिरह मनाई जाती है शादी की। 25 पे सिल्वर वेडिंग, 50 पे गोल्डन वेडिंग। उससे ज़्यादा कटती नहीं है, बनती नहीं है, जीते नहीं है, फिर भी जी ले तो प्लेटिनियम। और पुराने ज़माने के हिसाब जो 120 जी गए कबीर जैसे, उन्होंने अपनी डायमंड जुबली बनाई थी। 100 वर्ष, कबीर 120 साल जिए थे और आराम से उनकी शादी 15 की उम्र में हो गई थी, 100 वर्ष ही बना लिया डायमंड जुबली। इनकी 25वीं सालगिरह है, तो 25 वर्ष में इन्होंने जो काम किया उनका नतीजा जो दिखा वो है, पहला नतीजा भूषण। कौन है ये भूषण? ये हमारे यशोदा बाबू का पहला बेटा है। फिर दूसरे बेटे का नाम क्या है? दूसरे बेटे का नाम है इनके का दूसरा बेटा। और तीसरे बेटे का नाम क्या है? उसका नाम है तीसरा बेटा। मतलब कहानी में, चैप्टर में नाम इनके नहीं है। तो 3 भाई हो गए। तो कहा इन्होंने कि हमें बहन चाहिए राखी बांधने के लिए। तो यशोधर बाबू ने कहा क्यों नहीं, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। इच्छा कैसे पूरी की? इच्छा पूरी की, एक बेटी भी हुई यशोधर बाबू के। ऐसे करके छोटा सा परिवार हो गया, एक पत्नी और उनका एक पति, और बाकी क्या हो गए? 4 बेटा बेटी हो गए। चलो जी साहब, और कौन है? और कौन है कहानी में? कहानी में और है यशोधर बाबू का साला और पत्नी का चचेरा भाई। चचेरा साला हो गया, है ना? चचेरा साला, क्या नाम है उसका? गिरीश। और कौन है? एक और है इस कहानी में, जो है भांजा। किसका? यशोधर बाबू का। हम सारी कहानी पार्टी जो है हमारी, उसको कैसे देख रहे हैं? हम देख रहे हैं मेन कैरेक्टर जो है, फिल्म का हीरो जो है, नायक जो है, क्या कह रहा है ये? यशोधर बाबू बोलते हैं नायक नहीं, है ना? नायक नहीं, नहीं नायक ही हूं। इनको खलनायक समझते कौन है? इनकी पत्नी और इनके बच्चे। तो उनके हिसाब से तो यशोदा बाबू का भांजा हो गया। कौन हो गया भांजा? चंद्रदत्त तिवारी। चंद्रदत्त तिवारी, ये हो गया भांजा। इसने क्या किया है? SAS, ये एग्जाम क्रैक किया है, पास हुआ है, जॉब में है ये बंदा भी। और कौन रह गया इस कहानी में? इस कहानी में और जो रह गया वो है आपके कौन? यशोधर बाबू के जो ऑफिस में थे। कौन थे उन ऑफिस में? एक तो था मिस्टर चड्डा, और कौन था? मिस्टर मेनन, और कौन था? और एक था भगवान का दास। कौन? हम सभी हैं भगवान के दास, तो भगवान दास। कौन था ये? चपरासी था ऑफिस में। हाँ जी, तो ये सिल्वर वेडिंग की जो पार्टी है, ये घर के तो सब रहेंगे रहेंगे, उनके अलावा ये लोग इस पार्टी में हैं। हमें दावत मिली है, हमें चलना है, हम चल ही रहे हैं। पर सिल्वर वेडिंग की जो दावत है, तारीख आज तो क्या है? आज तारीख है हमारे 18 नवंबर। पर अगर मैं इसको इसी डेट पे वो पार्टी में लेके चलता, और वो डेट क्या थी? 6 फरवरी 1947। इस डेट पे मैं अगर आपको लेके चलता, एग्जाम एकदम आपके पास होता, आप थोड़े डर जाते, सर शादियों में नहीं जा सकते हैं, पार्टी में नहीं जा सकते हैं, एग्जाम एकदम 12 फेब से ही है शायद, इसलिए अपन ने ये पार्टी 3 महीने पहले ही मना ली। 6 फरवरी 1947 को शादी हुई। जो भी बातें चल रही हैं हमारी पार्टी में, हंसी मजाक में, वो सब प्रश्न है। मैंने आपको शुरू में कहा, ऐसा कोई भी प्रश्न इस चैप्टर में से नहीं रहेगा जो आपको नहीं आता। हाँ जी, शादी कब हो गई? 6 फरवरी 1947 को। कैसे याद रहेगी डेट? आप ये मान लो कि जब देश आजाद होने की सोच रहा था ना, ये गुलाम होने की सोच रहा था, शादी हो रही है। 47 में देश आजाद होने की सोच रहा था। और क्या हुआ? और इनका प्लान ये भी था कि 6 को शादी कर लूंगा ना, तो 7 से 14 पूरा वैलेंटाइन वीक मनाऊंगा। इसलिए उन्होंने क्या कर लिया? 6 फेब को शादी कर ली। अब आते हैं आराम से,
यशोधरा बाबू जो है, क्या है उनकी कहानी शुरुआत से। आज उनकी हम सिल्वर वेडिंग की पार्टी में हैं, पर स्टार्टिंग में शुरुआत में क्या उनका जीवन था, कैसे वो हुआ, कैसे वो दिल्ली आए, कैसे कौन से गांव के रहने वाले थे। ओ, गांव से याद आया, बुआ जी को तो भूल ही गए। बुआ जी नाराज हो जाएगी पार्टी में नहीं बुलाएंगे तो। हाँ, तो बुआ जी कौन कहाँ गई, बुआ जी का जगह ही नहीं बची बुआ जी के लिए तो हमारे पास। बुआ जी बुआ जी बुआ जी बुआ जी को यहाँ लिख लेते हैं ना अलग से। बुआ जी का रोल था भाई इनके जीवन में, इसलिए उनको अलग से लिख देते हैं। क्या रोल था बुआ जी का? बुआ जी के पास ये रहे थे अपने माता पिता की मृत्यु के बाद। माता पिता का इनके कम उम्र में ही देहांत हो गया था, जब ये बहुत छोटे थे। ये बुआ जी के पास जाते हैं, बुआ जी ने स्कूल में डाल देती। कौन सी में? स्कूल थी इनकी रेमजे। कौन सी स्कूल थी? रेमजे स्कूल। कहाँ पर है बुआ जी? अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा कहाँ पर है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड कैसा इलाका है? पहाड़ी इलाका। ये हो गया हमारा इनका स्टार्टिंग शुरुआत। अब क्या होता है, मैं बार बार कहूंगा, जो भी शब्द बोल रहा हूँ, जो भी मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ, जो भी वाक्य बोल रहा हूँ, वो सारे प्रश्न बनेंगे। सारे मैं यहाँ लिख नहीं सकता, इसलिए आप प्रॉपर सुने आराम से। यशोदा बाबू की माता पिता जो है वो कम उम्र में चल बसे हैं। ठीक है, कहाँ आ गए? बुआ जी के पास आ गए। बुआ जी के पास पहुंचे, फूफा जी पहले से ही ईश्वर को प्यारे हो गए थे। बुआ कैसी है? विधवा है। ये बात क्यों बताई जा रही है? ये बात जब उनकी पत्नी उन्हें ताने मारेगी बाद में, इसलिए बता रहा हूं, आगे काम आएगा ये। बुआ जी कैसी है? विधवा है। और छोटा सा परिवार इनका है बुआ जी का। अगर यशोधरा बाबू, बुआ जी मान लो विधवा न होती, सधवा होती। विलोम बता दिया मैंने, विधवा का विलोम क्या होता है? सधवा। बुआ जी के पतिदेव यानी फूफा जी रहते तो क्या होता? तो ये देखते भी पति का प्रेम, पत्नी का प्रेम कैसा क्या होता है, ये उन्होंने बचपन से देखा नहीं था। 10th पास कर ली, मैट्रिक। 10th को ये लोग क्या बोलते हैं? सेकंड पेज में चल रहा हूं मैं। 10th को ये बोलते हैं क्या? मैट्रिक। मैट्रिक पास कर ली। कहां से कर ली मैट्रिक पास इन्होंने? अभी बताया, रेमजे स्कूल अल्मोड़ा। रेमजे स्कूल अल्मोड़ा से क्या कर लिया हमने? 10th पास कर ली। और लगभग उस समय उनकी उम्र 16 से 17 बरस की रही होगी। अब 10th पास करके एक काम स्कूल में सीख के आए हैं। क्या सीख के आए हैं? अब देखो, मैं आपसे कहूं, यशोधर ने नहले पे दहला जवाब देना कहां से सीखा था? तो आप कहेंगे सारी बातें उन्होंने तो यशोधर किसनदास सीखी थी। पर नहीं, ये बात जो कह रहा हूं, नहले पे दहला जवाब देना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, वो कहां सीखा था? वो स्कूल से सीखा था। नहले पर दहला, इसको पर भी लिखते हैं पर किताब में ऐसे है, नहले पे दहला, तो ये ऐसे करना है। नहले पे दहला जवाब देना कहाँ सीख लिया? वो सीख लिया आपका स्कूल से। इसमें क्या होता है, जब भी कोई एक बंदा उसको जवाब देता है दूसरे बंदे को, नहले पे दहला देता है, तो जो साथ वाले होते हैं, आप सब भी करते हैं आपस में, किसी ने कुछ कहा, आपने उसको बदले में और बढ़िया जवाब दिया, तो आपकी सहेली या साथी जो है वो आपको ताली मारता है। तो नहले पे दहला जवाब देना। और कहने वाला और सुनने वाला क्या करते हैं? बतौर, जब आपने जवाब दहला दिया ना, तो बतौर उसके तौर पर क्या दिया उन्होंने? हाथ मारते हैं। हाथ कैसे ऐसा करते ना? हाँ भाई मजा आ गया। तो वो क्या है? नहले पे दहला जवाब देना हो गया नहले पे दहला जवाब देना। ये कहाँ सीख लिया? यहाँ सीख लिया। आगे बढ़ते हैं। फिर जब ये यहाँ से आ गए तो दिल्ली आए। ये 10th पास से दिल्ली कमाने के लिए आ रहे हैं, बुआ जी के पास से आ गए कि मैं कमाने जाता हूँ बुआ जी। तो कहाँ आए? दिल्ली आ गए। दिल्ली आए तो दिल्ली में कौन मिल गया इनको? दिल्ली में इनको मिल गया इनका आइडियल बंदा। कौन? किशनदा। किशनदा
इस समय गवर्नमेंट जॉब में है, सरकारी पद पर है, ये नौकरी के लिए ही बंदा हमारे यशोदा बाबू जो है वो आया हुआ है। कहाँ आया हुआ है? दिल्ली आ गया। दिल्ली आया तो उनको कहा कि भाई मैं से अल्मोड़ा से आया हूँ, पिताजी माताजी खत्म हो गए थे कम उम्र में, बुआ जी के पास रहा था, तो इन्होंने ट्राई किया कि इसको कोई जॉब मिल जाए। तो किशन ने किस जॉब के लिए इनका प्रयास किया, ट्राई किया, वो जॉब थी इनकी बॉय सर्विस। आप देख रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि इनमें से कितनी ही बातें आप पहली बार सुन रहे हैं, ऐसा आपको लग रहा है। अगर हाँ, तो आप जरूर मेरे को बताएंगे कि हाँ सर ऐसा ही था, पर अब कोई दिक्कत नहीं है। अब चैप्टर में से कोई कहीं से कुछ ही पूछ ले, कोई भी पेपर बना दे, कितना ही हार्ड बना दे, अब हमारा बाकी नहीं रहेगा। किशनदा ने बॉय सर्विस पे लगाने का प्रयास किया, पर उनकी उम्र कम थी, इस कारण वो लगाए नहीं जा सके। अब क्या किया जाए? तो किशनदा उस समय रहते थे कितने में? 3 बेडरूम वाले क्वार्टर में। 3 बेडरूम वाले क्वार्टर में रहते किशनदा। भाई गवर्नमेंट बंदा है तो क्वार्टर बड़ा मिला हुआ था, 3 बेडरूम वाला क्वार्टर मिला हुआ था। तो कहा ठीक है, तो मेरे पास रह ले, एक काम कर, मेरे पास ऐसे तेरे जैसे बहुत सारे छोरे छापरे रहते हैं, तो एक काम करेंगे, ऐसा क्या करेंगे कि आप जो है रसोई वाला काम कर लो। मेरा पूरा ये क्वार्टर जो है हॉस्टल टाइप है, बहुत सारे लोग यहाँ रहते हैं, तो रसोईया बन जा, तेरा काम भी चल जाएगा, हमारे खाने पीने का काम हो जाएगा, तेरे को मैं खर्चा पानी दे दूंगा। तो पहली जॉब जो मिली है यशोधर बाबू को किशनदा के घर में, वो क्या मिली है? उसे मेस में रसोईया बना लिया। और मेस यहाँ पर क्या है? उसका खुदा क्वार्टर ही है ना? मेस क्या है? क्वार्टर ही है उसका, क्वार्टर। लो जी साहब, ये काम भी हो गया। अब किसना ने कहा एक काम कर, बुआ जी के पास से आया है, बुआ जी थोड़ा बहुत कमाने गया है तो पैसे टके भेज दे। तो किशनदा ने भाई साहब इनको कितने रुपए उधार दिए? किशनदा ने इनको 50 रुपए उधार दिए। 50 रुपए, 50 रुपए की कीमत तुम क्या जानो राजा बाबू? ऐसे 50 रुपए दिए। उस जमाने के हिसाब से 47 में शादी होगी उनकी, 1947 में शादी होगी, पर जब आए थे यहाँ तब तो शादी भी नहीं हुई थी, तो लगभग 1940-42 के आसपास 50 रुपए, आप ज्यादा भी तो कम से कम भी माने तो 5,000 रुपए कह सकते हैं उस जमाने के हिसाब से। 5,000 जितनी वैल्यू 50 की थी, जिसमें उन्होंने क्या किया? कपड़े सिलवा लिए, कपड़े सिलवाए, और बुआ जी के पास या घर पे, बुआ ही थी और तो घर पे कौन था इनके? बुआ या घर, पैसे भेज दिए पैसे। लो जी साहब, ये वाला काम और हो गया। क्या देखा इस स्लाइड में अपन ने? किशनदा के पास जब शुरुआत में आए थे तो उन्होंने क्या क्या उनकी हेल्प की थी, इसलिए किशनदा को हमारे यशोधरा बाबू बहुत मानते थे। और जिन्होंने इतना उपकार किया हो किसी पे, उसको मानना भी लाजमी है, वाजिब है। अब उनकी पत्नी या बच्चे चिढ़ते हैं किशनदा से, तो इसमें यशोधरा बाबू कसूर नहीं है। ये नमक हराम नहीं है, ये नमक हलाल है। ये जो है किशनदा ने जिनको इतना शुरुआत में सपोर्ट किया, उसका कर्ज चुका रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे उनका आदर हमें करना चाहिए जो हमारे लिए कुछ करते हैं। किशनदा की शुरुआती बातें हो गई, यहाँ रह लिया, क्वार्टर वाला काम हो गया, कितने बेडरूम का था, क्या जॉब मिल रही थी, क्या नहीं मिल पाई जॉब उनको, फिर क्या जॉब मिलती है। फिर एक जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, 18+ कर जाते हैं, तो इनको अपने ही ऑफिस में किसी छोटी पोस्ट पर सेक्रेटरीट में, सचिवालय में जॉब दिलवा देते हैं। पोस्ट कौन सी मिली? पहली गवर्नमेंट, इसका नाम नहीं है, बस कोई छोटी पोस्ट पर इनको लगा दिया। किसने लगाया था? किशनदा ने लगाया था। ठीक है साहब, ये काम हो गया। आगे आ जाओ, देखिए और क्या किया। जॉब लग गई। अब क्या होता है आगे? जब जॉब लग गई तो क्वार्टर मिलेंगे इसको। इसको क्वार्टर जो मिले, किसको मिले क्वार्टर? यशोधर बाबू को। यशोधर बाबू क्वार्टर मिले। कौन से मिले? 2 BHK। उसके बाद 3 BHK था, 3 बेडरूम वाले थे। इनके पास कितना, इसी पोस्ट नीचे है ना, तो कितना मिला? 2 बेडरूम वाला क्वार्टर मिल गया। चलो जी, मिल गया। जैसे ही क्वार्टर मिला, ताऊजी को खबर मिल गई
कि यार छोरा नौकरी लग गया, व्यवस्था हो गई दिल्ली में रहने की, ताऊ जी ताई जी के साथ आ गए, ताऊ जी ताई आए तो बच्चे भी साथ में आ गए। तो एक बेडरूम ले लिया किसने, बड़े भैया ने, ताऊ जी लड़के ने। दूसरा बेडरूम दूसरे बड़े भैया ने। और जब साल 2 साल बीत गए तो यशोदा बाबू ने कहा भाई शादी ब्याह, वो ताऊ जी को सोचना ही था। ताऊ जी ने शादी कर दी यशोदा बाबू की। शादी कर दी तो अब समस्या, क्या समस्या, दोनों बेडरूम तो बुक है, यशोदा बाबू कहाँ रहेंगे। तो यशोदा बाबू ने किचन में, रसोई में, हॉल में, छत पे कैसे जैसे अपना गुजारा किया, गुजारा किया। इसी गुजारे के पीछे मैंने आपको बताया कौन आ गया, भूषण आ गया। और भूषण जब आया तो परिवार बढ़ा। फिर उसके बाद एक और भाई, दूसरा बेटा भी आ गया। तो ताऊ जी ताई जी को लगा कि भाई परिवार बढ़ रहा है, हमें यहां से जाना चाहिए। लेकिन इसी बीच एक काम और हो गया। क्या हो गया इसी बीच काम में, किशनदा की जॉब पूरी हो जाती है, किशनदा रिटायरमेंट पे आ जाते हैं, किशनदा रिटायरमेंट पे आ गए। अब किशनदा जा रहे हैं गांव, और वो सोच रहे हैं कि जैसे मैंने यशोधर को अपने पास रखा था, या बहुत सारे लोग हैं जो आसपास के क्वार्टर में रह रहे हैं, देखिए वो मेरे को अपने पास रखते हैं क्या, ऐसा वो सोचते हैं। पर कोई भी उनको ये नहीं कहता कि भाई आप हमारे साथ रह लो। तो उस बंदे के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। साल भर वो दिल्ली में किराए के मकान में कहीं रहता है, उसके बाद वो गांव चला जाता है, और गांव जाने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है, किशनदा की, किशनदा की हो गई मृत्यु। तो देखो किशनदा कैसे क्या मरते हैं वो देख लेते हैं एक बार, है ना। यहाँ पर काम क्या क्या हो गया, ये सब हो गया, और हो गया एक यशोधर की शादी हो गई। एक काम और देख लो, यशोधर की भी शादी, यशोधर का विवाह हो गया। इधर क्या हुआ, किशनदा रिटायर हो गए, रिटायर, जो पूरी हो गई किशनदा की। फिर किसी ने उनको रहने की पेशकश नहीं की, भाई आप हमारे साथ रह लो। हालांकि यशोधर भी उसके पास रहे हुए थे, स्टार्टिंग में हमने बात की थी, हाँ रहे थे, हेल्प भी की थी। पर यशोधर उनकी हेल्प नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, प्रश्न ये है। 2 बेडरूम का क्वार्टर है उनका, दोनों बड़े भाइयों ने रोक रखा है पहले से ही। खुद की शादी हो गई, उनके रहने का जुगाड़ नहीं बन पा रहा। अब भाई इस बूढ़े आदमी को कहाँ रखेंगे, इस कारण वो उनको नहीं रख पाए कि 2 बेडरूम वाले क्वार्टर में उनके ऑलरेडी 1, 2 और एक खुद यशोदा बाबू 3 परिवार रह रहे थे। तो क्यों नहीं रख पाए। मैं 2 नंबर के प्रश्न भी आपको साथ लेके चल रहा हूँ, 3 नंबर के भी साथ चल रहे हैं, और एमसीक्यू भी साथ चल रहे हैं। रिटायर हो गए, फिर लगभग साल भर किराए के मकान में रहे वहीं दिल्ली। उसके बाद गांव चले गए, और गांव चले गए, उसके बाद में उनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु कैसे हुई, मृत्यु बड़ी बीमारी है, और बीमारी का नाम है जो हुआ होगा। है, ये कौन सी बीमारी आ गई, बड़ी बीमारी तो सर अभी मार्केट में कैंसर हो सकता है, टीबी हो सकता है। ये जो हुआ वो कौन सी बीमारी आ गई। ये 2 वाक्य जो बार बार में आएंगे, जो हुआ होगा और समहाउ इम्प्रॉपर, तो एक तो यहीं पे क्लियर हो जाएगा। बस कोई ढंग का अगर लेवल का प्रश्न पूछेगा तो ये हो सकता है, उसके अलावा सारी बात अपन बातों में ही कर लेंगे। ये मान लो अभी आप मेरे साथ पार्टी में चल रहे हो, रास्ते में अपना सफर लंबा है दिल्ली का, तो हम सब बात करते हुए चल रहे हैं। ओके, तो जो हुआ होगा कैसे मर गए भाई, इन्होंने जीवन भर विवाह तो किया नहीं था, शादी तो की नहीं थी किशनदा ने। अगर शादी कर ली होती तो अपने पास वो जब यशोदा वो आए थे उनको भी नहीं रख पाते, और बहुत सारे लड़के उनके पास रहते थे उनको भी नहीं रख पाते। घर में जब पत्नी तो है नहीं, बच्चे बच्चे है नहीं, क्वार्टर खाली पड़ा 3 बेडरूम वाला, कोई भी आओ रहो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे थे हमारे किशनदा।
इन्होंने शादी वादी वाला जंजाल नहीं पाला। तो क्या हुआ, जो बाबा से मौत हो गई। अब ये क्या होता है, जैसे मानो ये सब उनसे पूछते हैं, किससे, नहीं गांव में जाकर के, कि यार वो कैसे मर गए रे। तो पब्लिक जिसको पता नहीं हो क्या बोलेगा, जो हुआ होगा, मैं क्या मतलब है, जो हुआ होगा। जैसे आप बोलो क्लास में कोई बच्चा आज एब्सेंट है, मैडम ने, सर ने बोला कि आज वो कैसे नहीं आया रे, पता नहीं सर, जो हुआ होगा, पता नहीं। तो जो हुआ होगा से भी मृत्यु हो जाती है, ऐसा इसलिए कहा गया है। कोई भी देखो, इनके बारे में किसी को पता ही नहीं था कैसे मर गए, पता नहीं क्या हुआ। ऐसे कई बार जिसका पता भी होता है, किसी घर में मृत्यु हो गई, एक्सीडेंट से कैसे मर गया, किसी ने पूछा, बताया ऐसे था, वहां जा रहा था, एक्सीडेंट में मर गया। फिर दोबारा किसी ने आया, फिर 10 दिन 20 दिन महीने साल, जब भी कोई नया लोग आता है घर पे, पूछता है अच्छा क्या बात हो गई थी जी आके, तो ये ऐसे ऐसे मर गए। एक टाइम ऐसा आता है, अरे मर गए जैसे मरने थे, रोज वही बात, महीने 6 महीने साल भर कोई भी हो, घर वाला एक्सप्लेन करेगा। एक टाइम ऐसा आएगा, मर गए जैसे मरने थे। तो ये मर गए जैसे मरने थे, नहीं जो होगा हमें क्या मतलब है। तो जिनके बाल बच्चे नहीं होते, जिनकी शादी ब्याह नहीं होती ना, उनकी मौत कैसे हो जाती है, जो हुआ होगा से हो जाती है। जो हुआ होगा बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे। अब बच्चे बड़े होने लग गए, किसके, भूषण वगैरह बड़े हो गए, भूषण बड़ा हो गया, तो ताऊ जी ताई जी इनको छोड़ के चले जाते हैं, बच्चे बड़े होने लग गए, भाई अब घर परिवार। फिर दूसरा बेटा हो गया था इनका, फिर वो भी बड़ा होगा, फिर तीसरा बेटा होगा, वो भी बड़ा होगा, और फिर बेटी। तो बेटी क्या कर रही है और बाकी लोग क्या कर रहे हैं, उसकी बात करते हैं। भूषण को मिल गई है जॉब काई में, ये विज्ञापन कंपनी जो होती है, एडवर्टाइजमेंट जो है, विज्ञापन कंपनी में ये नौकरी मिल गई है, विज्ञापन कंपनी में। सैलरी कितनी मिल रही है भाई साहब, 1500 रुपए प्रति माह, 1500 रुपए उस जमाने में। दूसरा बेटा, दूसरी बार ही करेगा। दूसरा बेटा क्या कर रहा है, दूसरी बार IAS देने की तैयारी कर रहा है। दूसरी बार क्यों कर रहा है? पहली बार क्यों नहीं दिया, पहली बार दिया, नाम भी आ गया था, पर रैंक कम आई थी। IAS को बोलेंगे अलाइड सर्विस, क्या बोले, अलाइड सर्विस। अलाइड सर्विस में उनका रैंक जो थी उनकी बेटे की, वो क्या थी, नीचे थी। इस कारण क्या कहा कि मैं तो ना नहीं करूंगा ज्वाइन, दोबारा एग्जाम तैयार करूंगा। ये दोबारा तैयारी कर रहा है, IAS की दोबारा तैयारी कर रहा है, दूसरी बार, दूसरी बार IAS की तैयारी। IAS को क्या कहा, अलाइड सर्विसेज। ये लो जी, दूसरा काम हो गया। तीसरा बेटा क्या कर रहा है, विदेश चला गया। विदेश कहाँ पे, नाम नहीं है वैसा विदेश का, अमेरिका मत बोल देना, विदेश का नाम नहीं है। क्यों गया है, पढ़ाई करने के लिए। कैसे मिली, स्कॉलरशिप से, स्कॉलरशिप मिल गई, तो विदेश में पढ़ाई करने चला गया। और बेटी क्या कर रही है, बेटी क्या कर रही है, भाई कमा रहा है 1500 रुपए, पिताजी कमा रहे हैं, दूसरा बेटा जो है IAS बनने की तैयारी कर रहा है, दूसरा भाई IAS बनना है वाला है, पहला भाई बढ़िया कमा रहा है, तीसरा भाई विदेश में स्कॉलरशिप कर रहा है। तो इतना पैसा रहे, उसके मजे कौन करेगा। तो ये बेटी क्या बोलती है, इसकी बहन की, मजे मजे, चलो। तो बेटी कर रही है क्या, मजे, पार्टियां करती है बढ़िया से, पार्टियां, है ना, पार्टियां करती है बेटी। और यशोदा को सोच रही है शादी कर देते हैं। तो जब भी शादी की बात आती है, बेटी गुस्से में आ जाती है, परेशान मत करो वरना अमेरिका चली जाऊंगी मैं डॉक्टरी पढ़ने के लिए, मैंने करी शादी वादी अभी। ये लो जी साहब, बेटी क्या बोलती है, अमेरिका चले जाने की धमकी दे रही है, अमेरिका जाने की धमकी। क्यों, डॉक्टरी के लिए।
चलो, ये जी साहब इतना काम हो गया सर, क्या क्या बता दिया। यशोदा बाबू का 2 बेडरूम वाला क्वार्टर था, एक बड़ा बेटा रह रहा था, फिर दूसरा वाला बड़ा बेटा किसका, ताऊ जी वाला। यशोदा जी का विवाह हो गया, किशनदा रिटायर हो गए, साल भर बाद किराए के मकान में रहे, फिर गांव चले गए, मृत्यु हो गई। किशनदा से जुड़ी हुई एक बात और देख लेते हैं यहाँ पे। किशनदा से जुड़ी हुई एक बात देखो, हौज खास एक तो दिल्ली में जगह है, हौज खास एक दिल्ली में जगह है, ग्रीन पार्क जयपुर में भी है ये तो, और एक है कैलाश नगर। ये 3 जगह है जहां पर यश किशनदा के दोस्तों ने प्लॉट ले लिए थे अपनी नौकरी के रहते ही। पर किशनदा ने कहा क्या मकान लेना, मकान लेंगे, मकान वो बनाता है जो मूर्ख होता है, समझदार तो उसमें रहता है। तो किशनदा बोलते मैं मूर्ख नहीं, मैं नहीं लूंगा प्लॉट, मैं नहीं बनाऊंगा मकान। तो किशनदा की मकान के संबंध में क्या टिप्पणी थी, पता लग गया आपको, कि मूर्ख लोग मकान बनाते हैं, समझदार उसमें रहते हैं। ऐसा हमारे मानते थे किशनदा, किशनदा ऐसा मानते थे। और यशोदा बाबू भी यही इनको फॉलो करते थे, यही मानते थे, क्या मूर्ख लोग मकान बनाते हैं, समझदार उसमें रहते हैं। ये जगह कौन सी है, ये किशनदा के साथियों ने कहां कहां प्लॉट लिए थे, हौज खास, ग्रीन पार्क और कैलाश नगर। एमसीक्यू का प्रश्न है, कोई एक हटा देगा या कोई एक्स्ट्रा जोड़ देगा। चलो, फिर अपन ने बात की भूषण की जॉब की बात कर ली, दूसरे बेटे की बात कर ली, तीसरे बेटे की बात कर ली, और बेटी की बात कर ली। आगे आ जाओ, स्लाइड, चलो चलो चलो। ये मैंने चैप्टर आपके लिए लगा रखा था, कोई चीज बाकी नहीं रहनी चाहिए, इसलिए टेक्नीशियन साहब भी बाहर गए हुए हैं, किससे हेल्प ले। सीख जाएंगे, धीरे धीरे सीख जाएंगे। ये लो ऐड हो गया ना, प्लस आ गया एक, ये लो जी साहब प्लस आ गया। चलो, तो अगली बात क्या हुई, अगली बात ये हुई कि जो भूषण है उसके संबंध में यशोधर बाबू को कौन सी बात सम हाउ इम्प्रॉपर लगती है। भूषण की कौन सी बात है जो किसको, यशोधर बाबू को सम हाउ इम्प्रॉपर लगती है। तो भूषण को जो पेमेंट मिलता है, वेतन मिलता है, वो लाके ऐसे नहीं बोलता लो पिताजी मैं आपके लिए पेमेंट लेके आऊं, मुझे सैलरी मिली है। फिर भूषण बोलता है कि मेरी सैलरी अकाउंट में आती है। तो यशोदा बाबू सोचते हैं तो आते हो अकाउंट में, मेरे साथ ज्वाइंट अकाउंट खोल ले, मेरे पास पता लगना चाहिए हाँ सैलरी देख मेरे अकाउंट में आ रही है, खुशी मिलती है। तो जो अकाउंट उनके हाथ में नहीं रख रहा था ना, ये बात भूषण की उन्हें क्या लग रही थी, सम हाउ इम्प्रॉपर। तो भूषण के संबंध में यशोधर बाबू को कौन सी बात सम हाउ इम्प्रॉपर लगती है, मैंने आपको बता दिया कि वह वेतन जो है, सैलरी जो है, यशोधर के हाथ में नहीं रखता। लो जी साहब, एक का काम तो हो गया। दूसरी बात कि बेटी के संबंध में, बेटी के संबंध में कौन सी बात थी जो उन्हें समहाउ इम्प्रॉपर लगती थी। यह हम बात कैसी कर रहे हैं, समहाउ इम्प्रॉपर वाली बात कर रहे हैं। समहाउ इम्प्रॉपर। अब बेटी के संबंध में कौन सी है समहाउ इम्प्रॉपर बात, वो है कि एक तो तुम्हारा ये जो सेंडो बनियान जैसी ड्रेस पहनती है, ये नहीं कट स्लीव जिसको बोलते हो आप लोग, सेंडो बनियान जैसी जैसी ड्रेस, ये और जो हाई हील पहनती है वो उन्हें क्या लगती है, समहाउ इम्प्रॉपर। कि क्या ड्रेस है बेटा, ये ड्रेस क्या है, और ये नहीं,
जिद्दी है, जिसके लिए मना करते हैं वही पहनती है, सिंडो बनियान जैसी ड्रेस, और पतलून जो है पैंट जैसा उनका जो है सलवार और कुर्ता होता है। तो कुर्ते की जगह वो जब ड्रेसअप ऐसा है ऊपर का क्या बोलते हैं पता भी नहीं, टॉप बोलते हैं शायद, तो टॉप के नीचे जींस जैसे पहनेगी, तो वैसे वो जींस वाली पैंट पहनती है, तो उसको क्या लगता है कि भाई ये ड्रेस सही नहीं है, पर बेटी वही पहनती है। तो बेटी के संबंध में ये बात क्या हो गई, उसको लगती है समहाउ इम्प्रॉपर। पत्नी के संबंध में क्या लगती है कि पत्नी जो है उसके बारे में भी एक बात जस्ती नहीं है, और वो कौन सी बात है, एक तो यार तू है ना रसोई के बाद बाहर जाके, रसोई के बाहर दाल भात खाती है, तो सर खाना तो रसोई के बाहर ही खाएंगे, नहीं, चैप्टर सेट के, और ये जीवन के लिए ज्यादा जरूरी है। ये जो दिख रहा है ना पीछे, ये जो चल रहा है संसार में, ये सब क्या है, मोह माया है। मेन बात, खाना प्रारंभ में आरंभ में रसोई में ही खाया जाता था, अब हमने परंपराएं अलग अलग बना ली है। एक बच्चा जो है अपने स्टडी रूम में खा रहा है, पिताजी जो है वो टीवी देखते देखते खा रहे हैं, न्यूज देख रहे हैं, मम्मी जो है वो फ्री होकर के इससे डाइनिंग टेबल पे बैठे खा रही है, एक भाई जो है वो अपने अलग रूम में खा रहा है, जहां जहां अलग अलग लोग अलग जगह खा रहे हैं, कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा बिखरेगा, बिखरेगा तो अन्न हमारे पाँव में आएगा, पाँव में आएगा तो अन्न का वो अपमान हो जाएगा। इस सोच से, इस मेंटलिटी से हमारे जो पूर्वज हुए हैं पहले वाले, जो चूल्हा होता था गाँव में, आज भी है, चूल्हे के आसपास पहले बड़ा भाई आ गया, वहीं मम्मी के पास बैठ के खाना खा लिया, फिर दूसरा बड़ा भाई आ गया, पिताजी आ गए, कोई दादाजी वगैरह दादी वगैरह वही वहीं थाली लेके बैठ गए, यानी जहाँ पे चूल्हे के आसपास खाना बन रहा है थोड़ा बहुत वैसे बिखरता है, तो वो उसके जब आसपास ही खाएंगे ना, तो जो बिखरेगा, जैसे खाने का काम कंप्लीट होगा, उसको सफाई करके एक बर्तन में किसी पशु पक्षी के लिए या डस्टबिन में डाल दिया जाएगा। सब जगह पाँव पाँव में अन्न नहीं आएगा। अब क्या हो रहा है, खाने की परंपरा बदल रही है। एक और बात कहूंगा, खाना हमेशा, जैसे मैंने आपको पहले भी सिखाया है, बताया है, बेड पे मेज पे नहीं, जितना घर पे खा रहे हैं तो कम से कम आराम से चटाई दरी जो भी है उस पर रख करके खाना हमसे थोड़ी सी ऊंचाई पे हो, कभी खाना नीचा नहीं हो। ऐसा नहीं आप बेड पे लेटे हुए हैं, नीचे कोई भाई बंद खा रहा है, उठा के उसका खा लिए, ये खाने का तरीका नहीं है। जीवन में जो कुछ भी है वो सब हमने तुलसीदास जी से पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे, सब पेट की आग के लिए, कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है पेट की आग के लिए हो रहा है। हम जो पढ़ रहे हैं, हम जो पढ़ा रहे हैं, संसार में जो भी काम, बड़े से बड़े राष्ट्रपति से लेकर के एक छोटे छोटे चपरासी नाली साफ करने वाले तक भी जो काम हो रहे हैं, वो पेट की आग को बुझाने के लिए हो रहे हैं। तो कम से कम उस खाने का तुम्हें सम्मान करना चाहिए। आते हैं, रसोई के बाद दाल भात खाती हो, बेटी के कहने पर, बेटी के कहने पर जो तुम हाई हील पहनती हो, ऊंची एड़ी की सैंडल पहनती हो, वो भी मुझे संभव इम्प्रॉपर लगता है। इसके अलावा, इसके अलावा तुम जो बालों में गजरा लगाती हो, वो भी मुझे हाई ही लगता है। ऐसा यशोदा बोल रहे हैं, तुम जो लिपस्टिक लगाती हो, वो भी मुझे हाई समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। तो ये बातें हैं जो पत्नी के संबंध में यशोधर बाबू को क्या लगती है, समहाउ इम्प्रॉपर लगती है। ये बात भी हो गई साहब। और क्या हो गया, अब घर की बात खत्म हो गई लगभग लगभग सारी। एक और बात उस गिरीश की ओर कर लेते हैं। गिरीश क्या है, जो इनका कजन साला है, इनकी पत्नी का चचेरा भाई है गिरीश। ये क्या है, ये मार्केटिंग मैनेजर है कहीं पे, मार्केटिंग मैनेजर किसी कंपनी में है। यशोधर बाबू को ऐसा लगता है कि इसकी वजह से मेरा बेटा बिगड़ गया। भूषण कई बार मामा और भांजे में ज्यादा गैप नहीं होता एज का, ऐसा रहा होगा इनके साथ भी, और वैसे भी कजन मामा है, चचेरा भाई है यशोधर बाबू की पत्नी का, तो इसके साथ रह करके मेरा बेटा भूषण बिगड़ गया, ऐसा बोलते हैं कौन, यशोधर बाबू। तो पत्नी चिढ़ जाती है,
पत्नी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, पर कोई भाई की बुराई कर लेना तो नहीं भाई साहब। सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ, सारे संसार से लड़ सकती है भाई के लिए, ठीक है। तो गिरीश क्या है, मार्केटिंग मैनेजर है, उसकी वजह से उसको नौकरी मिल गई। तो पत्नी क्या बोलती है, मेरे भाई ने बिगाड़ा नहीं है, तेरा बेटा भूषण, अपने पति को बोलती है, तेरा बेटा भूषण 3rd क्लास बीए, 2nd क्लास तक बीए पास, उसको नौकरी लगा दी, उसको इंसान बना दिया, और बोलती बिगाड़ दिया मेरे भाई के बारे में, कुछ नहीं सुनूंगी, देख लेना। हाँ, ऐसे बोलती है। तो गिरीश क्या है, क्या रोल था, ये सब अपन ने इसमें देख लिया। और देखो भाई क्या बात है, अब आ जाते हैं हम जहां से आपकी कहानी की शुरुआत हो गई है। पूरा चैप्टर जो साथ चल रहा है, सारी बातें हम देख लिए हैं। पर अब यशोदा बाबू के बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी पोस्ट भी बढ़ गई है, यशोदा बाबू रिटायर हो गए थे। यशोदा बाबू की अब जॉब जो है, यशोधर जो है वो किस पोस्ट पे, अब तो देखना, बहुत बड़े से लिख रहा हूं, ढंग से देखना। हाँ, क्या यशोधर बाबू जो अब हैं, यशोधर बाबू जो अब हैं वो किस पोस्ट पर हैं, जोर दे रहा हूं बात पे, समझ जाओ, जोर दे रहा हूं बात पे, क्या है, सेक्शन ऑफिसर हैं। कौन से ऑफिसर हैं, सेक्शन ऑफिसर हैं हमारे, कौन, यशोधर बाबू। अब उनकी पोस्ट बढ़ चुकी है। अब क्या हुआ, टाइम है 5 बजे का ऑफिस से छूटने का। हमारे यश बाबू ना तो खुद ऑफिस से फ्री होते हैं, ना अपने साथ वालों को जाने देते हैं। जब खुद नहीं जा रहे तो जूनियर कैसे जा सकते हैं। और जूनियर को क्या बोलते हैं, जूनियर को बोलते हैं मातहत, ठीक है। यशोधर का एक पेज अपना ऑफिस का अलग से पेज करते हैं ना, ये पूरे ऑफिस की बात हो जाएगी इस पेज में। यशोधर किस पोस्ट पर है, वो है सेक्शन ऑफिसर। हाँ जी सर, और क्या मैटर हुआ, देखो मैं जो है वीडियो छोटा बनाने के चक्कर में अपने समझाने के तरीके को नहीं खो सकता। हो सकता है समय कम ज़्यादा लग जाए, पर मेरा ये मानना है चैप्टर जो है वो रीडिंग करके कितनी बार कर लिया फिर भी पता नहीं क्या बोलना चाह रहा है। इससे बढ़िया 20 पेज अगर मैंने आपको 1 घंटे में समझा दिया तो मेरे को लगता है अपना काम सार्थक हो गया। मेरा उद्देश्य केवल उन बच्चों को ज़्यादा पढ़ाना है जो सच में पढ़ने की नीयत से आए हैं कि हाँ कोई प्रश्न हमारा बाकी नहीं रहना चाहिए। तो मैं आपको जो तरीका मेरा हमेशा से रहा है, बात समझ में पहले आनी चाहिए, घास काटना नहीं होगा मेरे से, वही करूंगा। सेक्शन ऑफिसर है, ऑफिसर टाइम कितने बजे का है, 5 बजे का टाइम है। बंदा कितने बजे निकलता है, 5:30 बजे निकलता है। ऐसा क्यों, दो बातें, दो बातें कौन सी, क्या रोज घर पे जाएंगे वही माथा फोड़ी, वही पत्नी से किचपिच पिच पिच, वही बेटों की माथा फोड़ी, इसलिए बंदा लेट निकलता है ऑफिस से। तो 5:30 बजे पहुंच जाएगा घर पे, नहीं पहुंचेगा 5:30, क्यों, 5:30 के बाद में कहाँ जाएगा, 5:30 के बाद में जाएगा बंदा लक्ष्मी नारायण मंदिर। लक्ष्मी नारायण मंदिर का नाम क्या है, बिरला मंदिर। बिरला मंदिर में किसकी मूर्ति हो गई, लक्ष्मी नारायण। वहां जाएगा, वहां पार्क भी है, आराम से वहां लक्ष्मी नारायण मंदिर जाएगा, चुटिया में चुटकी में फूल लेगा, भगवान के चरणों का, असीक का फूल नहीं, चरणों का फूल, चरणामृत टाइप वो लेगा, और भागवत वहां पे रोज सुनता है। ये उनका रूटीन है। उसके बाद में मंदिर के बाद में जाता है बंदा कहाँ, सब्जी मंडी। सब्जी मंडी, सब्जी मंडी कहाँ पर है, पहाड़गंज में। सब्जी मंडी चला गया, पहाड़गंज चला गया। अब इसके बाद में कोई से मिलना मिलना हो, कोई दोस्त से किसी और से मिलना हो, तो वो भी इस टाइम कर लेता है। तो ऑफिस 5 बजे छूटता है और बंदा पर डे 8 बजे से पहले घर नहीं पहुंचता, 8 बजे पहुंचता है। ये हो गया उनका दैनिक कार्यक्रम। आज जब इनकी सिल्वर वेडिंग है, आज जब सिल्वर वेडिंग है, उस दिन क्या हुआ, उनको अभी तक पता नहीं है सिल्वर वेडिंग है, उनको अभी तक पता नहीं है सिल्वर वेडिंग है।
तो क्या होता है, टाइम हो गया 5:25, 5:25 हो गए, और 5:25 पे देखता टाइम, 5:25 में दीवार घड़ी में, मैं कह रहा हूँ टाइम टू जो भी प्रश्न बोल रहा हूँ सब आपको पढ़ने हैं, सब आपको याद हो गए, जैसे मैं बोल रहा हूँ उसको, शब्दों को वाक्य को ढंग से सुनो, सारे प्रश्न यहीं से बनेंगे। 5:25 हो गए, फिर देखा 5:30 बजे यार मेरी घड़ी में तो, और मेरी घड़ी तो एकदम सही है, मैं तो रोज रेडियो समाचार से मिलाता हूँ, इन टाइम 5:30 हो गया। उठता है बंदा, उठता है, उठने से पहले जो फाइल खोल रखी थी, लाल फीते से फाइल को बांधता है, फाइल को आउट ट्रे में रखता है, और आता है अपने जूनियर्स के पास, और जूनियर जो है, ये टाइम था किसमें, दीवार घड़ी में। हाथ घड़ी में कितना टाइम है, 5:30 बजे, किसमें है, हाथ घड़ी में। अच्छा जी, ये काम भी हो गया सर। अब क्या किया जाए, अब फीता लाल बांध लिया, फाइल आउट ट्रे में रख दी, माथत के पास आ गया। माथत क्या होता है, जूनियर, माथत यानी जूनियर, और जूनियर के पास आके बंदा कि ठीक है सर, वो उनको बोलता है, जो उनसे सीखा, किस सीखा, किशनदा से। किशनदा की भी आदत थी, क्या आदत थी, कि जो भी शुष्क व्यवहार रहता है, जो भी पूरे दिन का ऐसे बोरिंग वाला माहौल कहीं पर भी होता है, ऑफिस का, स्कूल का, तो जाते टाइम हंसी मजाक वाली बात करते थे वो। ऐसे हंसी मजाक वाली बात किसने की, यशोदा बाबू ने। उनको क्या बोलते हैं, अरे चलो रे यार, तुम लोगों की देखे देखी घड़ी भी सुस्त हो गई है, 5:30 बज ही नहीं रहे आज तो। चड्डा को गुस्सा आ गया। गुस्सा किसी को भी आ जाएगा जिसका टाइम 5 बजे का हो, 5:30 तो बंदा उठ ही नहीं दे, गुस्सा तो आएगा। मिस्टर चड्डा बोला, अत्ता माजी सटकली, कि हाँ हम सुस्त हो गए हैं, ये घड़ी भी सुस्त हो गई है, आप ही घड़ी तो सही है ना। और घड़ी को चड्डा ने क्या बोला, आपकी चूनेदानी क्या हाल है, आप ही घड़ी तो सही है ना। घड़ी को क्या बोल दिया, चूनेदानी बोल दिया। अच्छा, अब तो बोला हाँ, मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है। तो चड्डा बोला दिखा, देखा तो, अरे कितने पुराने जमाने की है, कोई नहीं ले लो, कोई जापानी घड़ी ले लो, सस्ती मिल जाएगी अब तो। तो मैं कह रहा हूँ हर शब्द को ढंग से सुनना, हर शब्द में यहाँ लिख नहीं पा रहा हूँ, जापानी क्या कहा मिस्टर चड्डा ने कहा। तो यशोदा बोलते हैं कि नहीं नहीं, बाबा आदम ने, बाबा आदम के जमाने की सही, पर कम से कम ये तो है ना, राइट टाइम देती है। और वैसे भी ये घड़ी मेरे को ब्याह में मिली हुई है, शादी में मिली हुई है। अच्छा, ब्याह में मिली हुई है। इतने मेनन पूछता है, मेनन ही नहीं, मिस्टर मेनन, जो सेकंड बंदा था उसके ऑफिस में। वो बोलता है आपकी शादी कब हुई थी, ये सब ध्यान नहीं देते हैं। वो उस समय उस बात को सोच रहे हैं, ऐसे हाथ पकड़ रहा था चड्डा, कितने बज गए, कि देखो कैसे बदतमीजी कर रहा है, मैं तो अपने सीनियर किस्म को कितना मानता था, मैं वो भाई नहीं बोलता था, मैं वो साहब बोलता था, और ये बदतमीज आजकल के लड़के। आज लड़के कौन, मिस्टर चड्डा। और मिस्टर चड्डा किस पोस्ट पर है, सीधे असिस्टेंट, असिस्टेंट ग्रेड पे है। और एक बात यहां पर आई है कि मिस्टर चड्डा की कौन सी आदत थी, मिस्टर चड्डा की कौन सी आदत थी जो यशोधर बाबू को पसंद नहीं थी, वो यही थी कि वो ऊंचे एड़ी वाले जूते पहनते थे, और पैंट भी बहुत खुली खुली पहनते थे। तो ये वाली आदत उन्हें क्या नहीं थी, पसंद नहीं थी। किसकी आदत पसंद नहीं थी, मिस्टर चड्डा की, वो उन्हें समहाउ इम्प्रॉपर लगती थी। ये बात होगी मिस्टर चड्डा की आपके संबंध में। चलो जी, ये काम भी हो गया। मिस्टर मेनन, मिस्टर मेनन ने पूछा, किसने पूछा, मेनन ने पूछा आपकी शादी कब हुई थी, उन्होंने बता दिया, बंदा पढ़ा लिखा था ही। नाउ आई लेट मी सी, मेरी शादी कब हुई थी, 6/4/1947। अच्छा, ये बात भी हो गई। मेनन ने हिसाब लगाया, अरे यार आज भी 6 फरवरी है, 1972, 25 साल पूरे हो गए, बधाई हो, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आज तो आपकी सिल्वर वेडिंग है। यशोधर बाबू जी, यशोदा बाबू क्या हुए, खुश हुए, और खुश होते हुए झेप गए।
क्या हुए? खुश हुए। अच्छा सिल्वर वेडिंग है। ये खुश होते से क्या हुए? झेप गए। क्यों झेप गए? ये अदा भी उन्होंने कहाँ सीखी थी? ये अदा भी कहीं सीखी थी? किशनदास से। कौन कौन सी अदा हो गई? एक तो जाते टाइम शुष्क व्यवहार, शुष्क व्यवहार का निराकरण करना। किसने सीखा है? किशनदास सीखा है। दोनों बातें तो हम सबकी आदत होती है। जैसे कोई ऐसी बात आ जाए ना, तो क्या बोलते हैं? पार्टी, पार्टी करेंगे। तो अरे नहीं नहीं, सिल्वर वेडिंग अपने नहीं होती, तो गोरे लोगों की चोचले हैं, अंग्रेजों की होती है, अपने को सिल्वर वेडिंग होती है। तो भाई साहब चड्डा मानने वाला नहीं था। गोली मत दो गुरुदेव, मिक्सचर मत पिलाओ गुरुदेव, चाय मठरी समोसा, इसमें कौन सी माया निकल जाएगी, खिला दो। चड्डा ने घंटी बजाई, भगवान दास आया। हाँ सर। बाबू से बड़ा नोट ले और खाने का प्रबंध कर, तो चाय पानी का प्रबंध कर। उनका लाओ पैसे दो। तो यश बाबू ने बटुआ निकाला, 10 रुपए, जाओ ऐश करो। चड्डा बोले 10 रुपए से क्या होगा? 30 दो कम से कम, तो थोड़ा चाय पानी का जुगाड़ हो जाएगा। तो उन्होंने 20 रुपए और 10-10 के नोट निकाल दिए। टोटल 3 नोट दे दिए, 10-10 के। चलो जी काम हो गया। अब क्या हुआ? अब ये यशोदाबू जो है सामान सटा आ गया पार्टी का, अब जाने लगते हैं। तो जब जाने लगते हैं, जब वो जाने लगते हैं यशोदा बाबू, तो चड्डा बोलता है कि रुको पार्टी में आप भी। क्या नहीं नहीं नहीं, किशनदास से मैंने ये नहीं सीखा है। किशनदास से मैंने ये तो सीखा है क्या, शुष्क व्यवहार का सॉल्यूशन तो हमें करना है, पर किशनदास से मैंने ये नहीं सीखा है कि जूनियर के साथ बैठ करके समय बर्बाद करूं। समय बर्बाद नहीं करूंगा मैं। तो वो अपनी पार्टी में रुका नहीं, वो वहां से चला गया, मंदिर आ गया। मंदिर में पूजा पाठ चल रहा है, भागवत सुन रहा है। कौन सी कथा चल रही थी? भागवत की कथा चल रही थी। कौन सी कथा? भागवत कथा। और भागवत कथा में जब चल रही थी तो एक वर्ड आता है, क्या आता है? जनार्दन जोशी। और जैसे ही जनार्दन जोशी शब्द आता है, उन्हें याद आती है किसकी? जनार्दन जोशी। और जीजा जी, कल तो उनका लेटर आया था, तार आया था। तार में क्या आया था? कि वो बीमार है, मिलने जाना पड़ेगा। कहाँ मिलने जाना पड़ेगा? अहमदाबाद जाना पड़ेगा। अच्छा, अहमदाबाद जाना पड़ेगा। फिर पत्नी से कही बात, बच्चों से कही तो लड़ लिए, नहीं नहीं पैसा बर्बाद कर रहे हो, अब क्या मतलब इन चीज़ों का, पहले जैसे रिश्तेदारी नहीं रही है। ये सब काम करके जब भूषण ने कहा ना कि मैं तो पैसा नहीं दूंगा आपको यहाँ जाने के लिए, दूसरे वाले फूफा जी है ना, ऐसे मत करना भाई, पहले तो बुआ जी पति तो मरे हुए थे, दूसरे कौन जीजा जी आ गए इसके। वो फूफा जी और बुआ जी थे, ये जनार्दन जो जीजा जी है। तो कहा कहाँ जाना है? अहमदाबाद। तो इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, पैसे मत दे, तेरे बाप की इतनी साख है, इतनी चल है कि वो 100 रुपए उधार लेके भी जा सकता है। और वैसे 1500 रुपये कमाना जरूरत भी नहीं थी उनको। तो 10-15 मिनट। बच्चा पूरा नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा बाकी है, सेकंड पार्ट कर लेंगे इसका। ओके।